तो नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं। मैं अभी भी गाना, मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरा गाना है, जैसे आप सबका है। तो मैं छुट्टी लेके 3-4 दिन जाता हूं महीने में और ठीक ठाक पैसा मिल जाता है मुझे गाना गाने के लिए। टीवी पे भी आप देखे होंगे, होली में आज कभी हम कॉमेडी नाइट्स में आए, कपिल शर्मा के शो में आए, इंडियन आइडल में आए, तो ठीक मिलता है, रोटी दाल के बराबर अच्छा है। इतना के बावजूद भी जो मैं मोदी जी के साथ काम कर रहा हूं, मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के प्रक्रिया में जो हमारा समय जा रहा है, आई एम फीलिंग मेरे मनुष्य रूप में पैदा होने का सबसे अच्छा उपयोग होगा। मैं ऐसा मानते हूं। तुलसी बाबा ने लिखा है ना कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। बड़े भाग मानुष तन पावा, उन्होंने लिखा है बड़े भाग्य से कई योनियों में भटकते ये, अगर हम हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास करते हैं तो बड़ी किस्मत से मनुष्य का जन्म होता है। और मुझे वो तुलसी बाबा की लाइन है ना कि जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। मैं थोड़ी सोच के आया था कि मोंगा जी आएंगे, इनको हमको चिकित्सा प्रकोष्ठ का मुखिया बनाना है, और अनिल गोयल जी आएंगे, को कन्वीनर होंगे, इतने सारे लोग हम सब मिलेंगे। हरीश जी मेरे बहुत अच्छे परिचित, और वंदना जी, सर्वेश जी तो हमारे कॉलोनी वाले घर के बगल में ही रहते हैं, उन लोग एक ही कॉलोनी में। मेरा ये विश्वास है, रोज बढ़ रहा है मेरा विश्वास। जब पुलवामा का अटैक हुआ तो जैसे पूरा देश चिंतित था, हम सब भी चिंतित थे। सवेरे सवेरे वंदे भारत की शुरुआत थी। वो ट्रेन है ना, अभी बनारस जाना हो, अब आपको 8 घंटे में पहुंचाने वाली ट्रेन शुरू हो गई। जो रास्ता 12-13 घंटे का होता था, 8 घंटे में आप वंदे भारत में बैठिए, और देश की बेस्ट ट्रेन है। हम धीरे धीरे अपनी लाइनों को मजबूत कर रहे हैं। अब हम सोच रहे थे कि सवेरे वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी कि नहीं, क्योंकि पुलवामा में हमारे शहीद हो चुके थे। और मैं उस दिन इलाहाबाद में था, मैं राजधानी पकड़ के आ रहा था कि 10 बजे मोदी जी के साथ स्टेशन पर रहने का मेरा कार्यक्रम था, दिमाग में चल रहा था। क्योंकि जब कोई घटना होती है तो उसकी पूरी गंभीरता तुरंत नहीं पता चलती, जैसे जैसे न्यूज जाते जाता है पता चलता है। इतने रोंगटा खड़ा हो गया था साहब। तो बेशक मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरा भी यही हो रहा था कि मोदी जी कुछ कर दो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मन की जो स्थिति थी, जो स्नायु तंत्रों की स्थिति थी, इसको अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम, हमारा एकदम से कंट्रोल के बाहर था। कुछ कर दो। मैं ये सोच रहा था शायद सुबह का प्रोग्राम कैंसिल होगा। प्रधानमंत्री जी ने बोला सुबह का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा, वंदे भारत के शुभारंभ पे आऊंगा और बोलूंगा। तभी मैं समझ गया था कि ये प्रोग्राम नहीं कैंसिल होने का मतलब कि व्यक्ति कुछ न कुछ तो आज करने वाला है। और जैसे मैं माइक पे बैठा हूं, वो भी माइक पे आए खड़े हुए। पहली बार देश का प्रधानमंत्री कागज में नहीं लिखता है, माइक से बोलता है, देश की सेना को खुली छूट देती है। याद होगा आपको। और देश की सेना को खुली छूट देने का क्या अर्थ होता है, ये तो उन लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि मोदी का विरोध करने में कब भारत का विरोध करने लगे, वो कब देश की सेना पे 100 रुपये सवाल उठा दिए। ऐसे में हम किसके पास जाए? हम सबके पास जाएंगे। सो हम डॉक्टर्स के पास हैं, आपके समक्ष हैं। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे। एक 5 साल का और टर्म नरेंद्र मोदी को, ये जितने हमारे देश में और राजनीतिक पार्टी लोग चलाते हैं, जिनको लोगों ने कहा आई हेट पॉलिटिक्स, जिनके कारण हुआ था, हमको बहुत जल्दी इस देश में ऐसा माहौल बनाना है
कि लोग कहेंगे आई लव पॉलिटिक्स, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, वही हमारी विजय होगी, वही नरेंद्र मोदी की विजय होगी। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।